जेएसएससी ने 2532 पदों के लिए एक नया विज्ञापन जारी किया है। यह नए जारी विज्ञापन की मुख्य विशेषता यह है, इसमें आपको 10वीं और 12वीं में जो आपके द्वारा अंक प्राप्त किए गए हैं उसके आधार पे आपको अतिरिक्त नंबर भी मिलेगा। तो यह विज्ञापन झारखंड पारा मेडिकल भर्ती के लिए जारी किया गया है। तो इसके लिए क्या योग्यता रखा गई है, इसमें क्या सिलेबस है, तो चलिए देखते हैं। जेएसएससी की तरफ से जारी किया गया झारखंड पारा मेडिकल भर्ती के लिए विज्ञापन। देख सकते हैं यह जेएसएससी की तरफ से जारी किया गया विज्ञापन संख्या 20/2023 है। झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित भर्ती है। उसके अलावा इसमें बैकलॉग का भी निकाला गया है। तो इसके लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। इसके लिए आवेदन शुल्क कितना रखा गया है, तो इसके लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है और झारखंड राज्य के SC/ST कैंडिडेट के लिए 50 रुपये रखा गया है। यह ध्यान देने वाली बात रहेगा। और इसके अलावा 47 पद है जो है वो बैकलॉग के लिए भी जारी किया गया है। जो इसका विज्ञापन संख्या 21/2023 है, तो बैकलॉग के लिए 47 है। तो कौन कौन से पद शामिल है देख लीजिए। फार्मासिस्ट, इसके लिए पदों की संख्या 560 है। इसके बाद प्रयोगशाला प्रावैधिक, इसके लिए पदों की संख्या कितनी है, टोटल 636 है। तीसरा में है एक्सरे टेक्नीशियन, इसके लिए पदों की संख्या 116 है। परिचारिका श्रेणी ए, इसके लिए पदों की संख्या जो है 1173। तो टोटल पदों की संख्या 2532 टोटल पदों की संख्या है, जिसके लिए जेएसएससी ने विज्ञापन जारी किया गया है। यह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है, यह आपका पक्का सरकारी नौकरी वाला विज्ञापन है। तो अब देखते हैं इसके लिए योग्यता क्या रखा गया है। तो इसमें 4 तरह के पद शामिल है। एक है फार्मासिस्ट, इसके लिए योग्यता क्या रखा गया है, मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं या मैट्रिक और 12वीं या ISC उत्तीर्ण। तो 10वीं के बाद भी पैरामेडिकल किया जा सकता है या 12वीं के बाद भी, ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए इसके अलावे 10वीं 12वीं के अलावे तकनीकी योग्यता भी रखा गया है। तो राज्य सरकार के फार्मेसी स्कूल रांची पटना अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी बी फार्मा उत्तीर्ण। इसके अलावा अन्य शर्त में रखा गया है झारखंड राज्य फार्मेसी निबंधन प्राधिकरण राज्य फार्मेसी काउंसिल झारखंड से निबंधित होना आवश्यक है। तो इतनी TNC रखा गया है। आप इसका विज्ञापन एग्जाम IQ एजुकेशन के टेलीग्राम ग्रुप में जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं डिटेल में। और अगर आप योग्य हैं तो आवेदन बिंदास समर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा है प्रयोगशाला प्रावैधिक, इसके लिए भी 10-12 है। इसके बाद तकनीकी योग्यता क्या रखा गया है, राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान जैसे कि RMCH रांची, रिम्स रांची, इसके अलावा PMCH पटना, DMCH दरभंगा अथवा भारत या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से प्रयोगशाला प्रावैधिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से जिन्होंने मेडिकल लैब टेक्नीशियन का न्यूनतम 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वे भी प्रयोगशाला प्रावैधिक के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा बोला है अब इनमें से कहीं से आपके पास डिग्री है या तो HRD मिनिस्टर से 1 साल का जो कोर्स निकलता है उसका भी आपके पास है, तो आप भी इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा है झारखंड राज्य पारा मेडिकल काउंसिल से निबंधन होना आवश्यक है, यह भी ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद है एक्सरे टेक्नीशियन, इसके लिए क्या योग्यता है, मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 विज्ञान या IC 2010 से पूर्व 10+2 या इंटरमीडिएट 1994 से पूर्व 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण। तो आप इन TNC को पूरा करते हैं तो इसके लिए एक्सरे टेक्नीशियन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तकनीकी योग्यता है 10+2 IC में उत्तीर्णता के साथ DMR डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफी एक्सरे CT स्कैन USG MRI टेक्नीशियन 2010 से पूर्व 10+2 या इंटरमीडिएट उत्तीर्ण के साथ एक्सरे प्रावैधिक डिप्लोमा 1994 से पूर्व मैट्रिक उत्तीर्णता के साथ एक्सरे प्रावैधिक डिप्लोमा। इसके अलावा अन्य शर्त में है झारखंड राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से निबंधित होना आवश्यक है। इसके अलावा परिचारिका श्रेणी ए, इसके लिए क्या बोला है 10+2 या IC उत्तीर्ण है। तकनीकी योग्यता है 3 से 6 माह का जनरल नर्सिंग मिडवायरी प्रशिक्षण उत्तीर्ण है। और अन्य शर्त है झारखंड नर्सिंग काउंसिल से निबंधित होना आवश्यक है। और आपके पास डिग्री मांगा गया है, यह आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक आपके पास होना अनिवार्य है, यानी कि आप हियरिंग वाली नहीं कर पाएंगे। आपके पास आवेदन जब जिस तिथि तक है आखिरी तिथि उस तिथि तक आपके पास डिग्री होना अनिवार्य है। इसके बाद खिलाड़ियों को 2% छूट मिलता है।
जो संविदा पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कार्य है उनके लिए भी छूट का प्रावधान किया है, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे बोला है आयु सीमा, तो आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2023 के आधार पे न्यूनतम की जाएगी और अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2019 के आधार पे की जाएगी। और अधिकतम उम्र सीमा 35 है, न्यूनतम 18 है। तो आप और कोटिवार 37, 38, 40 है, देख सकते हैं आप अपने अनुसार, आपका जिस कोटि से है आप योग्य है तो बिंदास आवेदन समर्पित कर सकते हैं। आरक्षण किसको मिलेगा? आरक्षण जो है झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी को मिलेगा ही, और आरक्षण का दावा करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करते वक्त ही आपका आरक्षण का दावा करना होगा, और इसके लिए आपके पास आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है। अब देखते हैं इसके लिए आवेदन कब से होगा और आवेदन की प्रक्रिया क्या है। तो आवेदन जो है कब से होगा? आवेदन के लिए तिथि जेएसएससी ने जारी कर दिया है 23 जनवरी 2024 से लेके 22 फरवरी 2024 की मध्य रात्रि तक, यानी कि लगभग 1 महीने का समय देता है जेएसएससी। 23 जनवरी 2024 से लेके 22 फरवरी 2024 की मध्य रात्रि तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा शुल्क भुगतान की तिथि जो है 26 फरवरी 2024 की मध्य रात्रि है। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने की और प्रिंट आउट लेने की तिथि कब है? 28 फरवरी 2024 है। दिनांक 1 मार्च 2024 से लेकर 3 मार्च 2024 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सकते हैं। आप इसमें ऑनलाइन में करने में किसी तरह की गड़बड़ी करते हैं, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ छोड़ के आप कोई भी गड़बड़ी करते हैं, इसको सुधार सकते हैं। इसके लिए 1 मार्च 2024 से 3 मार्च 2024 तक पोर्टल खुला रहेगा। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा? ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? और जेएसएससी ने अभी क्लियर नहीं किया है, बोला है कि वो एमआर और कंप्यूटर आधारित, यानी दोनों मोड में हो सकता है। अभी बाद में जेएसएससी इसकी सूचना प्रकाशित करेगी, लेकिन अभी फिलहाल जेएसएससी ने यह क्लियर नहीं किया है ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। परीक्षा कैसे लिया जाएगा? परीक्षा सिर्फ मेंस होगा। और परीक्षा में कितने पेपर होंगे इसमें? तो परीक्षा में जो होगा एमसीक्यू टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लिखित परीक्षा जो होगा में सिर्फ एक पत्र होगा और एक पाली में आयोजित किया जाएगा, और परीक्षा की अवधि जो है 1 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा के अंतर्गत पदों हेतु वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके पास जो योग्यता है इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे और एमसीक्यू टाइप के होंगे। तो लिखित परीक्षा जो होंगे, लिखित परीक्षा में विभिन्न पदों के अनुसार, जैसे कि फार्मेसी है, एक्सरे टेक्नीशियन है, प्रयोगशाला प्राविधिक है, नर्सिंग से संबंधित जो है 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, यानी कि 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, यह दिया है। और साथ ही यहाँ जो है आपके फार्मेसी, एक्सरे टेक्नीशियन, प्रयोगशाला प्राविधिक, नर्सिंग जो है उसमें भी आपको नंबर मिलेंगे। आपके पास डिग्री है उससे भी नंबर मिलेंगे। तो बोला है आप तकनीकी योग्यता से संबंधित परीक्षा में उत्तीर्णता प्रशिक्षण की स्थिति 60% से अधिक उम्र से आप 60% से अधिक मार्क्स से आप पास किए हैं तो 10 नंबर मिलेंगे। 60 से 45 के बीच है तो 7 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, और 45 से कम है तो 3-5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। और इसके अलावा बोला है मैट्रिक में आपका 60% से अधिक है तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 20 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 20 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद 60% से 45% है 15 नंबर मिल जाएगा एक्स्ट्रा, और 45% से कम है तो 10 नंबर आपको मिलेगा एक्स्ट्रा। यस, और इंटरमीडिएट में भी सेम वही फार्मूला अपनाया गया है। आपके पास 60% से अधिक नंबर इंटरमीडिएट में पाए हैं तो आपको 20 नंबर मिल जाएगा, और 60% से 45% के बीच है तो 15 नंबर मिलेगा, और 45% से कम है तो आपको 10 नंबर मिलेगा अतिरिक्त। और झारखंड राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा कार्य अनुभव के लिए देय अंक 50 है। अगर सरकारी अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप काम कर रहे हैं तो आपको 50 नंबर 5 साल की अवधि पूरा कर लिए हैं तो मिल जाएगा। तो 5 साल आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में किसी भी सरकारी अस्पताल में काम किए हैं तो आपको 50 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। यह भी ध्यान देने वाली बात है। और आपका मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा? तो यहाँ पे जितने भी दिया है, यहाँ पे क्या किया है, 50 नंबर का एग्जाम होगा। इसके बाद आपके पास जो डिप्लोमा वाला, इसके बाद आपके पास जो यहाँ पे दिया है तकनीकी योग्यता है उससे भी नंबर मिलेगा। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता है उससे भी नंबर मिलेगा। 10+2 वाला है उससे भी आपको नंबर मिल सकता है। इसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम किया है उससे भी नंबर मिल सकता है, और उसी के आधार सभी नंबर को जोड़ के आपको आपका मेरिट बनाया जाएगा। इसके लिए सिलेबस जो है
सभी के लिए अलग अलग रहेगा। जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उसी तरह आपको सिलेबस है, सिलेबस जो है डिटेल में यहाँ पे दिया जा रहा है। नीचे आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने अनुसार तैयारी जारी रख सकते हैं। और जेएसएससी ने एक प्रावधान रहता है कि परीक्षा फल प्रकाशन के 7 दिन के अंदर परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में 500 रुपये शुल्क के साथ पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकेगा। यानी कि अगर जेएसएससी जो रिजल्ट प्रकाशित करेगा उसका 7 दिन के अंदर आपको जेएसएससी में 500 रुपये फाइन के साथ आवेदन समर्पित करना है कि रीचेकिंग के लिए। तो ये थे झारखंड पैरामेडिकल के लिए 2532 पद के लिए जारी किया गया विज्ञापन। आप इसके लिए योग्य हैं तो अपनी तैयारी जारी रखिए, एग्जाम आज न कल होगा ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।